पहले कुछ लो की बात होती रही बानी पीटीआई की तरफ से, और जब वो पैटर्न इन चीफ बन गए हैं तो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया है कि आपको तहरीक इंसाफ की ज़रूरत है, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। असल ताकत उसी के पास होती है जिसके साथ अवाम हो। न्याजी साहब के पास ये सवाल किया था। न्याजी साहब, अब क्या आपको लग रहा है कि ये तमाम चीज़ें कोशिशें होती रहीं, बेल जो है वो मुंडे नहीं चढ़ी, और अब फ्रस्ट्रेशन में इस तरह के बयानात जो हैं वो खान साहब दे रहे हैं, क्या हम ये समझें कि कप्तान जो है वो मैच हार चुका है या फिर नई टीम के साथ फिर मैदान में उतरेगा? देखिए जी, ना मैच हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये तस्वर इस तरह का नहीं होता कि मैच हारना या जीतना। उनका ये ख्याल जो है वो ये है कि जी मैं जो कुछ पहले करता रहा हूँ, शायद उन्होंने मेरी कमजोरी समझ लिया होगा। मैं आपको पहले अर्ज किया अभी तो थोड़ी देर पहले कि जितनी कोशिशें हुई हैं वो वन साइडेड हुई हैं। मैंने अपनी मिसाल भी उसी में रख के दिया है कि ये कि जिन लोगों की अप्रोच खान साहब तक है, उनकी अप्रोच उस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट तक नहीं है, ना होती है। एस्टेब्लिशमेंट के वो दूसरे दर्जे तीसरे दर्जे से बातें कर रहे होते हैं, तो जो ये बातें वहाँ भिजवाते रहे हैं वो उन तक पहुँचने के बजाय उन तक जब पहुँची हैं तो उन्होंने उसको जिसको कहने यकमुश्त रिजेक्ट कर दिया होगा, और उन्होंने कहा होगा कि ये आप उन्हें पास रखें। इससे पहले भी हम एक दफ़ा डिस्कशन में कर रहे थे कुछ अर्सा पहले, तो मैंने ये अर्ज़ की थी कि एस्टेब्लिशमेंट के पास जब आप जाएंगे तो अपनी वो शराइत देंगे जिसमें आपके पास कुछ रखे को नहीं होगा। जो कुछ आपके जहन में आएगा कि वो चाहते हैं जी आप माफ़ी मांगे, या आप वो चाहेंगे ये आपको खुद सोचना है कि वो मुझसे मांगेंगे कि जी आप खामोश रहें, वो मुझसे जहाँ मांगेंगे सियासत से किनारा कश रहें, तो मैं इसमें से इनको सोचूंगा कि ये दे कर दूँ और ये ना करूँ। ये तनवीर साहब ने भी अपने इंटरव्यू में यही कहा कि जी 9 मई पे तो वो माफ़ी मांगने पर तैयार थे। मेरा ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक मामले में उसके ज़हन से ये बात निकालना कि इमरान खान साहब को किसी तौर आप काबू नहीं कर सकते और ना वो कंट्रोल, उन्होंने ज़रूर वादा खिलाफी करनी है और किया भी। ये जो आपके अंदर इत्तेमाद का फुकदान है, जो ट्रस्ट डेफिसिट है, इसका कोई अदाला नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब के पास माजी में कोई ऐसी चीज़ नहीं कि वो बताएं कि जी मैं किसी के साथ कोई ऐद करता हूँ तो उसका पास करता हूँ या करूंगा। यानी उनकी गारंटी, यानी कि कौन दे और दे तो उस पर कैसे अमल होगा, यानी ये सबसे बड़ा गारंटी से ज्यादा उन पे इत्तेमाद करने के लिए अगर एस्टेब्लिशमेंट के पास है तो इमरान खान को साहब को पहले वो करना था, फिर वो जो कुछ जैसे कुछ 10 दिन पहले आया था कि आप बताएं आप हमसे क्या लेना चाहते हैं और हम आपको जो यकीन दिलाते हैं कि हम इस पर अमल पैरा होंगे। एस्टेब्लिशमेंट को इनकी कोई जरूरत नहीं है। यही गलतफहमी तहरीक इंसाफ 3 फेजेज में गुजारी है। पहली फेज उसने ये गुजारी है कि ये चूंकि फौज के अंदर बगावत हो जाएगी तो हमारा मामला निकलेगा। फिर पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में से काजी फाइज़ साहब जाएंगे तो फिर जो नया चीफ जस्टिस आएगा उसे उन्होंने तारीखें दे दी कि जी 30 नवंबर को या 30 अक्टूबर को आके हमें कह दिया जाएगा कि आए और आपकी सीटें सारी बहाल हैं और आप आके वजीर आजम का हल्फ उठाएं। वो मसला भी हो गया जैसे तैसे, कहाँ से कहाँ मामला निकल गया, आईनी तरमीम हो गई। फिर कहा गया कि सदर ट्रंप ने करना था। अब ये बात बिल्कुल उनके सामने नक्शा बिल्कुल फ़र्क है। तो और जो उनके पहले उनकी जो तहरीकें थी वो बुरी तरह नाकाम हो चुकी हैं। कोई एक तहरीक या एक धरना या एक उनके लॉन्ग मार्च जो है वो कभी उसके ने कामयाबी तो मुख्तसरन ये जो फिर नई टीम जो प्रेशर भी डाला जा रहा है रेफरेंस के जरिए, और सलमान अकरम राजा साहब जो माजी में भी अकेले जो है वो सड़कों पे निकलते थे, क्या ये आपको फिर तहरीक पनपती दिखाई दे रही है, शुरू भी हो सकेगी या नहीं? पता नहीं है। उमर अयूब साहब को बचाया जा रहा है इमरान खान साहब के अंदर कि उनका हौसला वो ना हो कि जो अली अमीन गंडापुर का है, या जो शाह महमूद साहब कुरैशी साहब के बारे में इमरान खान साहब का ख्याल होगा कि ये उस तरीके से मैं उनको नहीं इस्तेमाल कर सकता हूँ, या घोर साहब का कि जी ये आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ ज़्यादा इनका झुकाव है, या वट एवर। वो मेरा नहीं ख्याल कि उमर अयूब साहब उस लिहाज से कोई कारामद है, क्योंकि वो भी एक एस्टेब्लिशमेंट की अपनी जो तरतीब है तहरीक इंसाफ में, जिनको एस्टेब्लिशमेंट जो है जिनके साथ कंफर्टेबल होगी उनमें उनका नाम भी टॉप के 10 में आता है। ठीक, वकास अकरम साहब का भी, बैरिस्टर हैद साहब का भी, ये तो लोग हैं जो पिछले 30, 35, 40 साल बल्कि कई तो बाप दादा से उनका ये वो कहते 100 बरस से पेशा बात सिपागरी
वो उसके सिलसिले में आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं, ये जो रास्ता इख्तियार किया है, आखिरी बात कह दूं, जी, ये सलमान साहब मुझे दहला दिया है। इमरान खान साहब को अंदाजा नहीं है, फिर जब चीज ऊपर आ जाएगी तो कहेंगे नहीं मेरा मतलब इस ट्वीट का ये नहीं था, 9 मई से मेरा मतलब ये था, ये फुटे निकलवा ले, ये निकलवा, ये सारी वो होंगी जिनके अंदर किसी को कोई दिलचस्पी नहीं होगी। क्योंकि जब फैज हमीद साहब का केस मेरे नज़दीक, मेरी अपनी सोच है ठीक। जो महदूद है, उनका केस उस वक्त तक नहीं आ रहा जब तक वो इमरान खान साहब के साथ कुछ जो है मामला मुफाहमत का चल रहा है। जिस दिन पता चला एस्टैब्लिशमेंट को कि रास्ता बंद हो गया है, तो मुझे डर है, कहीं डर है कि ये जो 14 साल की बात कर रहे हैं, कहीं पे ये 50-50 साल की जेल ना आ जाए और मिलिट्री की सजाएं सुनाई जो है वो जाएंगी भी सारी की सारी जो है आगे बड़ा जो खौफनाक आईनी अदालतों में जाएंगी। मुस्तकबिल का मंजरनामा आप खींच रहे हैं नियाजी साहब, लेकिन मुझे ज़ाहिर है हमने हकीकत- आगे बढ़ना है। ये अब जो जो है वो कहाँ है?